देवभूमि उत्तराखंड प्रकृति की अलौकिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वन और पानी यहाँ का मुख्य प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन अब पहाड़ों से निकलती कल कल करती नदियों से एक नई ध्वनि सुनाई दे रही है। खामोशी के साथ एक क्रांति की पदचाप पूरे राज्य में फैल रही है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की योजना के जरिए साकार किया जा रहा है। मत्स्य पालन क्षेत्र के व्यावसायिक विकास हेतु 164 करोड़ तक की परियोजनाएं स्वीकृत कर पर्वतीय क्षेत्र चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों में 26 समितियों द्वारा ट्राउट फार्मिंग का संचालन हो रहा है। तालाबों के सुधारों उपरांत उनमें पंगेशियस एवं समन्वित मत्स्य पालन का व्यापार भी 30 सहकारी समितियों द्वारा हो रहा है। उत्तराफिश नाम से मछलियों की ब्रांडिंग कर इस योजना से 500 टन मत्स्य उत्पादन वृद्धि और 600 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के संकल्प से सिद्धि और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मात्स्यिकी विकास में एक अनोखी पहल की गई है। इस फेडरेशन के माध्यम से मछली का उत्पादन, विपणन, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुनिश्चित की जा रही हैं। इस परियोजना के माध्यम से निश्चित रूप से जो हमारे मत्स्य पालक हैं वो 70% ऋण और 30% उनको सब्सिडी इसमें उपलब्ध हो रही है और बहुत अच्छे किस्म के बीज उनको मत्स्य के उनको उपलब्ध हो पा रहे हैं। हरिद्वार जिले के नेपाल सिंह की दास्तां बेमिसाल है। पहले ये एक दिहाड़ी मजदूर थे। इन्हें 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं थी। आज इनकी जिंदगी बदल गई है। सरकारी विभाग से वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मिला। एक ईमानदार कोशिश और मेहनत ने रंग दिखाया और इनकी जिंदगी बदल गई। 2 जेनरेशन बदल गए। आज वो एक खुशहाल किसान हैं। पहले हमारी आय तो वही थी सर, उस टाइम तो 100-150 रुपए की मजदूरी चलती। अब तो सर आय हमारी सर 6 लाख से 8 लाख रुपए प्रति ईयर होती है सर हमारे एक एकड़ के 1 हेक्टेयर के तालाब से सर। हरिद्वार जिले में नेपाल सिंह अकेले नहीं हैं। 1000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में मत्स्य पालकों को मछली पालन से और उनके उत्पाद को सीधे बाजार से जोड़ने की योजना पर काम हो रहा है। मात्स्यिकी विकास अंतर्गत सहकारिता के माध्यम से क्लस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग का कार्य राज्य समेकित विकास परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। वहीं जनपद हरिद्वार में समन्वित मत्स्य पालन, कार्प एवं पंगेशियस मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में 70,000 मीट्रिक टन मछली की खपत होती है, लेकिन राज्य में सिर्फ 7,000 मीट्रिक टन का ही उत्पादन होता है। मतलब ये कि बाजार की कमी नहीं है, बस जरूरत थी एक कारगर योजना की जिससे किसानों को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके लिए हमने 2 pronged स्ट्रैटेजी अपनाया। जो प्रदेश के मैदानी जनपदें हैं उसमें खासतौर पर हरिद्वार जनपद, उसमें पंगेशियस और मेजर कार्प को हम प्रमोट कर रहे हैं और उसके साथ साथ प्रदेश के जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं उसमें ट्राउट को एक बहुत अच्छे पोटेंशियल के रूप में देखा गया है। ट्राउट की अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 4 साल पूर्व इसका प्रोडक्शन पूरे स्टेट में मात्र 5 मेट्रिक टन पर ईयर था, लेकिन आज वही बढ़ कर के 300 मेट्रिक टन तक पहुंच गया है। अभी हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 2000 मेट्रिक टन तक इसके प्रोडक्शन को ले जाना चाह रहे हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में रहने वाले किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदा ट्राउट फार्मिंग से हो रहा है। बाजार में ट्राउट की कीमत 1000 से 1200 रुपए प्रति किलोग्राम है। किसानों की कमाई कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए रेजर्वॉयर तैयार किए जाते हैं तथा रेजर्वॉयर हेतु लगातार बहते हुए पानी के लिए मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण एवं तकनीक की आवश्यकता होती है। अच्छी बात यह है कि ये सारी जिम्मेदारी सरकार उठाती है और किसानों को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है। सर पहले तो यही हमारे यहाँ आलू, मटर, बीन्स, अदरक, धनिया, हरी मिर्च यही होती थी, लेकिन जंगली जानवरों से परेशान होके हमने सोचा कि अब घर में बहू बेटे में ये काम करते नहीं है,
कोई खेती करने को राजी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मछली का काम करेंगे तो हमें 2-4 आदमी लगा रखे, समिति बना रखे, समिति के माध्यम से भी हम काम कर रहे हैं। और अभी तो हमारा साल में लगभग कोई ज़्यादा तो नहीं पर 2-3 लाख का बेनिफिट हुआ है। पर ये जेबी के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि हमें साल में कम से कम 10-15 लाख से भी अधिक का कार्य होगा और हम कार्य करेंगे। ट्राउट की लोकल मार्केट के अलावा दिल्ली और आसपास के बाजारों में काफी मांग है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ने कमर्शियल स्तर पर इसके उत्पादन का फैसला किया। सहकारिता के माध्यम से क्लस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग हेतु 6 जिलों की पहचान की गई है। इन उत्पादक समूहों में 1000 रिजर्वॉयर्स बनाए जा रहे हैं। ट्राउट मत्स्य बीज एवं मत्स्य आहार की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो और ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना से जुड़ सकें। 3 साल पहले तक पूरे उत्तराखंड में ट्राउट की पैदावार महज 10 से 15 टन थी, जो अब 144 मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। सरकार की तरफ से मुझे फीड पे भी सब्सिडी और इस पे रेसवेज निर्माण पे भी सब्सिडी मिल रही है। हमारे एक टैंक में इसमें लगभग 1 टन मछली तैयार होती है, जिसकी कॉस्ट जो है 600 रुपये पर केजी के हिसाब से होती है। साल भर में 1.5 फसल लगभग हो जाती है इसमें। तो 1.5 फसल में इसमें जो है लगभग 9 लाख का साल भर में टर्नओवर हो सकता है। ट्राउट महासंघ किसानों को हर मदद पहुंचाने को तत्पर है। बीज फीड से लेकर उत्तराखंड सरकार ट्राउट मत्स्य पालकों को तकनीक मुहैया तो करा ही रही है, साथ ही एक पूरा वैल्यू चेन तैयार किया गया है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। देहरादून में उत्तरा फिश से यह प्रारंभ किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मछली मंडी बनाई गई है और देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी और रुड़की सहित सभी जिलों में मछली की खुदरा दुकानें खुल रही हैं। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा, उत्तरा फिश की खनक दिल्ली एनसीआर तक सुनाई देगी। कोऑपरेटिव टाई अप मॉडल के थ्रू जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे IoT एंड टेक इनेबल्ड कमर्शियल फार्मिंग, सीमलेस लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क क्रिएशन and most importantly market access to the organized market for better prices to the farmers. ये entrepreneurs और farmers दोनों के लिए mutually benefiting opportunities create कर रहे हैं। इवन जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं they are very encouraging। मछली पालन की वजह से उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालकों की आय कई गुना बढ़ तो रही ही है। ये स्वरोजगार का सबसे बड़ा जरिया साबित हो रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने का एक बड़ा माध्यम बन रहा है।